जादुई भालू और सफेद बाघ बना जंगल किंग। उत्तराखंड के घने जंगलों में एक हरा शेर राज करता है। अब शेर की उम्र ज्यादा हो गई थी और शेर का कोई वारिस भी नहीं था। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। लगता है कोई रो रहा है, पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। चलो चलकर देखता हूँ। अब शेर आगे जाकर देखता है, एक बहुत ही अद्भुत सफेद बाघ घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। बाघ की हालत बहुत खराब थी, वह बहुत जख्मी हाल में था। बाघ से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और ना वो कुछ कहने की हालत में था। अरे कौन हो तुम? तुम कितने विशाल और तुम्हारा सफेद रंग कितना चमकदार है, पर तुम्हारा ये हाल किसने किया भाई? मेरे जानवरों को बचाओ। और इतना कहते ही बाघ बेहोश हो जाता है। शेर राजा तभी अपने जादुई भालू वैद्य को बुलाता है। महाराज, इसका तो हाल बहुत खराब है। इसे तुरंत ही मेरी गुफा पर ले जाना होगा। अगर देर हो गई तो यह बच नहीं पाएगा। वह दोनों घायल बाघ को अपनी गुफा ले आते हैं और भालू अपनी शक्तियों से बाघ का इलाज करने लगता है। कुछ समय बाद बाघ ठीक हो जाता है और वह होश में आ जाता है। शेर यह देखकर बहुत खुश होते हैं। अब कैसे हो बाघ भाई? कृपया अब हमें बताओ, तुम कौन हो और कहां से आए हो? आखिर ये हाल तुम्हारा कैसे हुआ? मैं पास के ही जंगलों का राजा हूँ। मेरे जंगल में दुष्ट काली शक्तियों वाला ड्रैगन आ गया है। उसने मेरे परिवार और जंगल के सभी जानवरों को मार दिया और जंगल उजाड़ दिया। उस दुष्ट का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वह बहुत ही ताकतवर है। शैतान ड्रैगन से लड़ते हुए एक पहाड़ी से गिरकर मैं आपके जंगलों में आ गया। कोई बात नहीं भाई, हम जानवर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? बाघ भाई, तुम इसे अपना ही घर समझकर आराम करो। अच्छा, मैं चलता हूँ। यह कहकर शेर वहां से चल जाता है। तभी दूसरी तरफ वह शैतानी ड्रैगन बाघ की तलाश करता हुआ वहां पहुंच जाता है। वह दुष्ट ड्रैगन वहां आकर अपनी शैतानी शक्तियों से वहां के जानवरों को भी मारना शुरू कर देता है। बेचारे जानवर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जब यह बात शेर राजा को पता चलती है तो शेर राजा उसे मारने के लिए वहां जाते हैं। कुछ दूर जाकर शेर का सामना उस शैतान ड्रैगन से हो जाता है। क्या तू ही वह दुष्ट शैतान ड्रैगन है जो मेरे जंगल में जानवरों को मार रहा है? चला जा यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा। कौन रोकेगा मुझे? मैं सबको मार दूंगा। लगता है शेर, तेरी भी मौत आ गई है। या तो मेरा गुलाम बन जा या मरने के लिए तैयार हो जाओ। तू चाहे तो मेरी जान ही ले ले, पर मैं तेरा गुलाम नहीं बनूंगा शैतान ड्रैगन। अच्छा, तो चलो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे मैंने बाघ को मारा वैसे ही अब तुम्हें भी मार दूंगा। बाघ को तो हमने बचा लिया, पर तुमको कौन बचाएगा, दुष्ट काली शक्तियों के ड्रैगन? यह बात सुनकर ड्रैगन जोर जोर से हंसता है और यह कहकर शेर ड्रैगन पर हमला कर देता है। तभी यह सारी घटना एक बंदर सुन रहा था। वह जल्दी से जाकर सारी कहानी उस जादुई भालू को बताता है। वहीं सफेद बाघ भी होता है, वह भी सारी बात सुन रहा होता है। शेर राजा ने मेरी जान बचाई है, मैं अपने प्राण देकर भी राजा की जान बचाऊंगा। वह सफेद अद्भुत बाघ वहां से राजा की जान बचाने के लिए निकल ही रहा था। तभी वहां राजा का एक मंत्री बाज आ जाता है और कहता है, रुको सफेद बाघ, माना तुम अब ठीक हो चुके हो, परंतु ये मत भूलो कि वह तुम सबसे बहुत ताकतवर है।
तो क्या मैं कायरों की तरह शेर राजा को ऐसे ही मरने दूं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जीवन उनका एहसानमंद है। मुझे जाना ही होगा। भालू, तुम्हारे पास बहुत सी शक्तियां हैं। तुम बाघ को अपनी शक्तियां देकर हमारे शेर राजा की जान बचा सकते हो। तुम्हारी शक्तियों की वजह से बाघ उस दुष्ट ड्रैगन का सामना कर पाएगा और उसे मौत के घाट उतार देगा। भालू बाघ को बहुत सी शक्तियां देता है। फिर वह शेर की जान बचाने के लिए जंग के मैदान में उतर जाता है। अरे ओ सफेद बाघ, तुम फिर मरने आ गए। तुम्हें क्या लगा ये तुच्छ सी शक्तियों से तुम मुझे मार दोगे? नहीं बचोगे, नहीं बचोगे, मारे जाओगे। हंसले दुष्ट, आज तेरा आखिरी दिन है। चल आजा, देखते हैं किसमें कितना दम है। कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। इतना कहते ही वह दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और लड़ने लगते हैं। कुछ ही देर में वह शैतानी ड्रैगन मर जाता है। अब जंगल में फिर से खुशियां आ जाती हैं और सफेद बाघ भालू और शेर का धन्यवाद करता है। पर बूढ़ा शेर अब सफेद बाघ को अपने जंगल का राजा बना देता है। वह बाघ से कहता है, अब मेरी उम्र हो चली है बाघ भाई, और तुम्हारे पास अब जादुई शक्तियां भी है, और तुम साहसी वीर योद्धा भी हो। आज से मैं तुम्हें इस जंगल का राजा बनाता हूँ। अब तुम इस प्यारे जंगल की रक्षा करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस जंगल की सच्चे मन से रक्षा और सेवा करूँगा। धन्यवाद शेरराज। और इस तरह सफेद बाघ जंगल किंग बन जाता है। दोस्तों, हम इंसानों को भी जानवरों की तरह एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।